राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, 4:30 बजे हैं और आज है सोमवार की सुबह। तो आज है ना अक्षय तृतीया से अगले वाला दिन है। उठ गई थी, उठ करके बस वही कर दर्शन और भूमि को प्रणाम करना, 5 भक्तों को याद करना, ये सब कुछ किया। उसके बाद में मुँह धोने जा रही थी, लेकिन फिर देखा कि यहाँ पर रंगोली बनी हुई है, तो उसको मैंने है ना समेट लिया है, हटा दिया है। और उसके बाद में बस मैं हाथ मुँह धो कर के आई हूँ और आकर के और रसोई के घर के अंदर जाकर के सबसे पहले करूँगी चूल्हा को प्रणाम और उसके बाद में अन्नपूर्णा माता को करूँगी प्रणाम। तो अन्नपूर्णा माता जो है, पहले पता है मुझे क्या लगता था कि अन्नपूर्णा माता है ना लक्ष्मी माता को बोलते हैं, लेकिन फिर मुझे है ना समय के साथ में पता चला कि अन्नपूर्णा माता जो है वो पार्वती माता को कहते हैं। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि सुबह में ना उनके हस्बैंड पूजा कर जाते हैं 12 बजे और तक है ना, फिर वो करती हैं पूजा, तो क्या सही है क्या? तो ऐसे कहते हैं कि 12 बजे के बाद में है ना, मतलब 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक है ना भगवान के विश्राम करने का समय होता है। उस समय में है ना भक्तों को है ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो आप है ना 12 बजे से पहले-पहले है ना उनकी पूजा सेवा किया ऐसे नहीं, मैं कीजिए। आपको एक कहानी और सुनाती उस हूँ। उन्हीं ने एक ना बार दूसरा ना एक बात ये श्री पूछी थी कृष्ण कि है भगवान ना ऐसे वो ही लीला है तो ना करते ही दूसरों हैं। का दिल ना दुखे लेकिन खुद का दिल दुखा लेती हैं। तो ये सही है क्या? ऐसा मतलब करना सही है क्या? तो देखिए, मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार हमारे जो कृष्ण भगवान है वो तो है ही हैं लीला करने वाले। तो उन्होंने सोचा कि चलो आज है ना, मतलब सब गोपियाँ थी, राधा रानी थी, उनमें आपस में ये था कि सबसे ज़्यादा प्रेम है ना किससे करते हैं? कृष्ण भगवान राधा जी से करते हैं और क्यों करते हैं? तो उन्होंने ना वो कृष्ण भगवान से पूछती हैं, तो कृष्ण भगवान उस समय कुछ नहीं बोलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वो क्या करते हैं, बेहोश होने का नाटक करते हैं और बोलते हैं ना, मतलब बताते हैं कि है ना जो भी है ना अपने चरणों की रज है ना मेरे माथे पर, बोलते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और जो भी है ना अपने चरणों की रज मेरे सर पे लगा देगा वो है ना, मतलब मैं सही हो जाऊंगा। तो गोपियां है ना सब सोचती है, अरे अपने चरणों की रज हम प्रभु को लगाएं, ऐसा ऐसे पाप नहीं कर सकते हम, ऐसे तो हम घोर नरक में चले जाएंगे, जन्मों जन्मों तक नरक में चले जाएंगे। तो कोई भी अपने चरणों की रज है ना भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर नहीं लगाते। राधा रानी अपने मन में सोचती है कि मैं अपने है ना कृष्ण को इस तरह से है ना दुख में नहीं देख सकती हूँ, मैं तो अपने चरणों की रज लगा दूंगी, चाहे है ना फिर उसके बाद में मुझे घोर नरक में ही क्यों ना जाना पड़े। तो ये होता है सच्चा प्रेम। तो राधा रानी ने अपना मतलब नहीं सोचा भला, उन्होंने सोचा, सिर्फ सोचा तो सोचा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान का। तो जो सच्चे भक्त होते हैं ना, अच्छे इंसान होते हैं, वो है ना अपने आप को हर्ट कर लेते हैं लेकिन दूसरों को कभी हर्ट नहीं करते। उनको बस यही लगता है कि, और जो भगवान के भक्त होते हैं ना उनको हमेशा यही लगता है कि जो सामने इंसान बैठा है ना वो है ना कृष्ण का ही अंश है, और ना कहते हैं कि आत्मा के साथ में है ना परमात्मा का वास होता है। तो ये सोच करके वो कभी भी दूसरे इंसान को है ना दुखी नहीं करते हैं, हर्ट भी नहीं करते हैं ना। लेकिन आपको मैं एक बात बोलूं कि आप है ना दूसरों को हर्ट मत करिए लेकिन खुद भी हर्ट अपने आप को भी मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर वो सामने वाला इंसान है ना भगवान का अंश है, तो आप भी तो भगवान के अंश हैं, और अगर आत्मा के साथ में परमात्मा है तो आपकी आत्मा के साथ में भी तो परमात्मा है। तो इसलिए आप कोशिश क्या कीजिए कि ना तो आप किसी को दुख दें और ना ही है ना अपने आप को भी कष्ट दें। तो इस तरीके से है ना आपको अपने जीवन का है ना जो है करना चाहिए। और जब हम इंसान है ना ये सारी चीजें सीख जाते हैं ना, तभी तो है ना हम, मतलब वो कहते हैं ना कि उच्च श्रेणी के, मतलब कि ऐसा होता है ना कि अलग अलग श्रेणी के इंसान होते हैं। कोई है ना उच्च श्रेणी का होता है, कुछ मतलब भक्ति के मार्ग में भी तो कई कई नव दीक्षित होते हैं और कई है ना थोड़े प्रागाण हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम प्रागाण हो जाएंगे ना, तो हम ये सारी बातें ना समझ भी सकेंगे और अपने जीवन में ना उतार भी सकेंगे। आई होप आपको ना अपने कमेंट का ना रिप्लाई मिल गया होगा। यहाँ पर मैंने ना पानी वगैरह पी लिया था और उसके बाद में मैंने यहाँ पर झाड़ू भी लगा ली थी, और उसके बाद में यहाँ पर मैं बस है ना पोछा लगा ले रही हूँ। और ना आज सारा काम निपटा करके और मुझे ना अपने रूम को भी खाली करना है, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब अपने रूम को है ना मैं यहाँ से खाली कर ही देती हूँ। रोज रोज परेशान होने से अच्छा है कि एक ही दिन है ना सारा निपटारा हो जाए। तो मैं क्यों खाली करने वाली हूँ ये मैं इसी वीडियो में ना आगे आपको बताऊंगी कि मैं क्यों अपने कमरे को है ना खाली करने वाली हूँ। तो यहाँ पर बस है ना मैंने बाहर का भी पोछा लगा लिया था, और उसके बाद में मैं जो है अपने किचन के स्लैब वगैरह को साफ
साफ करूँगी और जो भी मॉर्निंग पर्सन है ना वो ये समझ सकेंगे कि सुबह उठ करके है ना सारे काम करना और सुबह की वाइब्स को है ना लेना कितना अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे पास में ना एक कमेंट और आया था कि आप रात में कितने बजे सोते हैं कि है ना सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हैं। तो मैं वही 12:30, 12, 1 ऐसे सोती हूँ और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ 4 बजे तक। वैसे है ना कहा जाता है कि 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन ना ऐसा होता है कि मैं रात में नहीं सो पाती हूँ, तो फिर मैं ना सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। उठ करके पूजा वगैरह कर लेती हूँ और पहला भोग लगा करके और फिर मैं ना वीडियो को मतलब एडिट करती हूँ, रिलीज़ कर लेती हूँ। मतलब आप लोगों के लिए ना सब कुछ थंबनेल वगैरह तैयार करके उसी सुबह के समय में ही करती हूँ सारी चीज़। फिर उसके बाद में ना मैं थोड़ी-सी देर ना एक छोटी-सी नैप ले लेती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं दोपहर में नहीं सो पाती हूँ अगर दुकान का काम होता है तो, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। नहीं तो अगर मैं ऐसा ना करूँ तो फिर दोपहर में मेरा सोना नहीं हो पाता है, क्योंकि नीचे से फिर हर्षित के पापा है ना आवाज़ देते रहते हैं, तो इसलिए। तो मैं है ना सुबह के टाइम में थोड़ा-सा है ना एक, अगर दोपहर में आप है ना रात में ना मतलब कितनी भी नींद ले रहे हैं और अगर दोपहर में ना एक छोटी-सी नैप भी ले लेते हैं ना, तो इनफ रहती है, आपको ना थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती है। तो मैं अगर रात में मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो फिर मैं ना ऐसे दोपहर में या सुबह के टाइम में थोड़ी-सी देर के लिए ना सो जाती हूँ। और यहाँ पर ना अभी मैंने यहाँ पर नहा लिया है और नहा करके बस थोड़ा-सा तैयार हो गई हूँ, बाल वगैरह बना लिए हैं और यहाँ पर बस सुबह-सुबह की राधे-राधे आप सभी को। और यहाँ पर ना हर्षित को स्कूल भी जाना है, तो फिर मैंने सोचा कि उसके लंच बॉक्स की मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं ना इडली ना रात को कल बनाई थी ना, तो वो थोड़ी-सी मैंने बचा ली थी, क्योंकि हर्षित को है ना फ्राइड रे इडली होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैंने थोड़ी-सी ना बचा ली थी कि लंच बॉक्स में वही दे दूँगी। तो बस मैंने फ्रिज में से निकाल कर के रख दिए ताकि है ना रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और क्योंकि फ्रिज के अंदर ना ऑक्सीजन है ना नहीं जाती है, तो वैसे भी है ना फ्रिज में से निकालते के साथ में कोई भी चीज़ है ना खानी नहीं चाहिए, 5-10 मिनट रख देनी चाहिए, उसके बाद में ही खानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उसको निकाल दी थी, उसके बाद में मैंने मंदिर के पट वगैरह खोले हैं, लाइट ऑन करी है, ढोक लगा लिया है, क्षमा याचना कर ली है, लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है और अभी यहाँ पर पूजा के बर्तन मांज करके और सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करने जा रही हूँ। और आज भी मैंने जल के अंदर ना गुलाब जल और थोड़ी-सी चीनी और ना मतलब 2 दाने चीनी के और ना साथ ही है ना थोड़े से पुष्प है ना डाल लिए थे। है ना वो इसलिए डाला है मैंने गुलाब जल, क्योंकि आज है ना अक्षय तृतीया सुबह-सुबह ना 7 बजे तक, साढ़े 7 बजे तक है। तो कल जब हमने ना सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित किया था ना, उस समय अक्षय तृतीया थी भी नहीं। तो है ना इसलिए मैंने आज भी डाल दिया कि कल अगर बाई चांस रह गई होगी ना कुछ मतलब, तो आज पूरी हो जाएगी, इसलिए मैंने है ना आज भी मैंने कर लिया था। और क्योंकि आज सोमवार है तो 2 दाने चीनी के डाल दिए थे और पुष्प तो मैं डालती ही हूँ। कुछ नहीं होता है ना मेरे पास में, अगर मैं जल्दबाजी में होती हूँ तब भी मैं पुष्प डाल करके ही पानी दे आती हूँ। तो यहाँ पर बस पानी वगैरह दे कर के आई, कपड़े सुखाई आई थी हाथ के हाथ और इधर से थोड़ा-सा पोछा लगा लिया है और बस यहाँ पर आसन बिछा करके और फिर है ना पूजा करूँगी। और जब मैं खड़े होके पूजा करती हूँ ना तब भी मैं नीचे आसन बिछा के ही करती हूँ। कहते हैं कि अगर आप आसन नहीं बिछाते हो और ऐसे ही पूजा करते हो, चाहे आप खड़े होकर कर रहे हो पूजा, और कई लोग होते हैं जिससे ज़मीन पर नहीं बैठा जाता है, तो स्टूल वगैरह पे बैठते हैं ना, तब भी नीचे आसन बिछाना चाहिए, मतलब पैर के नीचे ना आसन होना चाहिए। तो नहीं तो है ना धरती माँ है ना आपकी पूजा को है ना एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, तो आपकी पूजा है ना स्वीकारनीय मानी जाती है, इसलिए आसन बिछाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि आज है ना थोड़ी-सी देर सी हो गई, 4:30 बजे उठी थी ना मैं, तो 6:30 हो चुके हैं, है ना? वैसे मैं 6 बजे 6 सवा 6 बजे तक मेरी हो जाती है पूजा, 6:30 हो रहे हैं, तो मैं बस आ गई थी। आज वैसे मुझे इतना ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं था, बस इडली को फ्राई करना था, तो वो तो 5 मिनट में ही हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में और उसके बाद में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल डाल दिया था, उसके बाद में राई डाली है, हल्दी हल्दी, धनिया और मिर्ची डाल करके और बस इन इडलियों को है ना कट कर लिया था छोटे-छोटे पीसेज़ में और बस इनको फ्राई कर लिया है। थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी और साथ में ना मैं थोड़ा-सा पाव भाजी का मसाला भी इसके अंदर ऐड करती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो बस इसको मिक्स कर लिया था और इस तरह से बन जाती है और मैं टोमेटो सॉस होती है ना उसी के साथ में है ना हर्षित को दे देती हूँ। जैसे अगर हरी चटनी है तो वो भी आप दे सकते हो, लेकिन है ना जब नहीं होती है तो फिर टोमेटो सॉस ही दे देती हूँ। और बच्चों को है ना हरी चटनी से ज़्यादा है ना टोमेटो सॉस ही है ना पसंद आता है हर्षित को, तो इसलिए मैंने उसको इसी तरह से दी थी। और उसके बाद में यहाँ पर मैं ना आज भी अरबी आई थी और पिछली बार जब अरबी आई थी तो मैं आपको बताई थी कि मुझे बहुत है ना एलर्जी अरबी से, बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है। तो आप लोग बोल रहे थे कि ग्लव्स या पन्नी पहन लिया करूँ, तो ग्लव्स तो मेरे पास है नहीं है तो कहाँ से पहनूँ, और पन्नी का ये है, पन्नी पहन करके फिर मुझसे काम नहीं होता फेस से, तो मैं तेल लगा लेती हूँ और अगर इचिंग होती है तो फिर मैं पाउडर लगा लेती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि पाउडर से ना इंस्टेंट है ना रिलीफ मिल जाता है। तो चल रहा है काम, तो बस यही है। यहाँ पर बस मैंने जो सब्ज़ी है उसको छोंक दे रही हूँ, तो तेल डाल दिया था कुकर के अंदर
कुकर में ही बनाती हूँ मैं ये वाली सब्जी। उसके बाद में मैंने राई डाल दी, और राई सॉरी नहीं, अजवाइन डाल दी थी, हींग डाल दी थी। उसके बाद में मैंने ना जो ये अरबी होती है ना उसको डाल दिया था। 2-5 मिनट है ना भून लूंगी, जिससे कि सारा तेल जो है वो अरबियों पे चिपक जाए, ताकि मसाला जब मैं डालूं तो अरबियों पे चिपके। उसके बाद में मैंने हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची इसके अंदर डाल दिया था। मसालों को अच्छे से है ना भून लिया था अरबी के साथ में, और उसके बाद मैं डाल दूंगी नमक। मैं कुकर में किस तरह से बनाती हूँ अरबी, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना स्वाद के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर डाल दिया था नमक, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर है ना पानी डाल दूंगी थोड़ा सा। और नमक का डब्बा निकाला ही था, तो सोचा कि है ना नमक है ना आटे भी लगाऊंगी तो आटे के लिए भी निकाल लूँ, हाथ की आती बार में डब्बा निकालना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से है ना बनाती हूँ मैं अरबी की सब्जी। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी देर है ना मसालों को भूनने दे रही हूँ, और उसके बाद में इसके अंदर डाल दूंगी पानी। आप है ना गर्म पानी भी डाल सकते हो, या फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है ना, वो आजकल तो नॉर्मल टेम्परेचर पे इतना गर्म पानी रहता है टंकी वगैरह में। तो बस है ना यहाँ पे बाल्टी में से पानी डाल दिया था मैंने, और बस इस कुकर को है ना 2 से 3 सीटी लेंगे और बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आप यही सब्जी गैस पर बनाएंगे ना तो इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना, लेकिन कुकर में अगर आप सब्जी बनाते हैं ना तो बस 2 सीटी में इतनी जल्दी से बन जाती है ना ये वाली सब्जी, और इतनी बढ़िया बनती है ना। मैं तो हमेशा कुकर के अंदर ही बनाती हूँ, आलू की सब्जी भी और ये भी। और आज मैंने आपको बोला ना कि मुझे घर भी है ना थोड़ा सा मतलब खाली करना है, तो यहाँ पर मैंने पूरा घर है ना मतलब कमरे को खाली कर लिया है और सफाई कर रही हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद है अभी पिछले लास्ट ईयर इसी समय पर ना मेरे घर में ना खटमल हो गए थे सोफे के अंदर। लेकिन अब है ना वो सर्दी की वजह से शायद छुप गए थे या क्या था, और हमें लगा कि वो चले गए, लेकिन वो गए नहीं थे और वो पलंग में हो गए। तो ना बहुत दिन से वो है ना बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो फिर हम लोग है ना सो भी नहीं पा रहे थे पलंग पे। एक तो गर्मी, ऊपर से फिर ना वो भी खटमल भी। अब कूलर लगने के बाद में भी वो नहीं सोने दे रहे थे, तो फिर हम लोगों ने ना पलंग को है ना बाहर ही निकाल दिया। और घर में कितनी डेली सफाई होती हो, झाड़ू पोछा होता हो, लेकिन देखिए सामान हटा करके जो सफाई होती है ना वो वैसे हो ही नहीं सकती है। तो बस यहाँ पर मैं ना रिगड़ रिगड़ के पोछा लगा रही हूँ। 2-3 बार करके मैंने ये पोछा लगाया है, और मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, तो मैंने बस फिर पैर से लगाया है इस तरीके से। और जो पलंग के अंदर सामान था ना उसमें भी मैंने धूप लगा दी है, लगी हाथ। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट या सजेशन है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। अंदर ले आई थी सामान में, पहले मैंने है ना सारा सामान जो है वो धूप में रखा हुआ। तो ये देखिए पलंग वगैरह यहाँ पर बाहर निकाल दिया, और इधर की साइड पे सारा सामान धूप में रख दिया था मैंने। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।